हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। आज मैं आपके साथ आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। इसको बनाना इतना आसान है और खाने में इतनी डिलीशियस लगती है कि इसको खाने के बाद आप मार्केट की जो भी ब्रांडेड कैफ़े वाली जो आलू टिक्की बर्गर होती है वो खाना आप भूल ही जाएंगे और हमेशा घर में ही बनाना पसंद करेंगे। ये आलू टिक्की बर्गर आपको और आपके बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल बटन आता है ना, घंटी वाला आइकन, उसको जरूर से क्लिक करिएगा ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आलू टिक्की बर्गर बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 5 उबले हुए आलू। इसको मैंने बॉईल करके और बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है। बिल्कुल ठंडे आलू हैं और इसको मैंने छील के ले लिया है। अब मैं इसको मैश करने लगी हूँ। मैं एक फोक से मैश कर रही हूँ। पहले इसको मैं तोड़ के छोटे टुकड़े कर लूँगी, उसके बाद हम आलू मैशर से इसको मैश करेंगे। आलू एकदम से ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करनी है। तो यहाँ देखिए पोटैटो मैशर से मैं इसको मैश कर रही हूँ अच्छे से। आपके पास अगर ये मैशर नहीं है तो आप फोक से भी पूरा मैश कर सकते हैं या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। मैश होकर रेडी है। तो यहाँ लिया है मैंने फ्रोज़न पीस, ये ग्रीन पीस हैं और ये पूरी कुक्ड होती हैं, ऑलमोस्ट कुक्ड होती हैं। थोड़ा सा बचा रहता है जो उसका कुकिंग, तो वो मैंने 5 मिनट के लिए इसको गर्म पानी में रख दिया था, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 2 टेबल स्पून हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पोटैटो मैशर से मैं इसको मैश करने लगी हूँ जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। जो मटर है वो सॉफ्ट हो चुके हैं तो अच्छे से मैश हो जाएंगे। 1-2 साबुत भी रहेंगे तो अच्छा लगेगा वो। ये मैश होकर रेडी है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, 1 टीस्पून है कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पे गरम मसाला। बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ राइस फ्लावर। आप चाहें तो इतने ही क्वांटिटी में आप ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 टेबल स्पून पहले यूज़ कर रही हूँ राइस फ्लावर। मिक्स करेंगे, ज़रूरत लगेगी तो और यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि आप ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इन आलू टिक्की में ब्रेड क्रम्स का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ी हैवी भी हो जाती हैं, तो मैं हमेशा राइस फ्लावर यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो ये अच्छे से देखिए मैंने बाइंड किया है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा राइस फ्लावर इसमें और जा सकता है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम राइस फ्लावर और डाल रही हूँ। इसी तरह से अगर आप ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप यूज़ करिएगा। ये हमारा आलू मिक्सचर रेडी है मैश करके अच्छे से मिक्स करके। यहाँ लिया है मैंने 2 बोल्स में, एक बोल में है मैदा और एक बोल में है कॉर्नफ्लावर। दोनों इक्वल क्वांटिटी में है और इक्वल क्वांटिटी में लेना है, लेकिन इतना सारा यूज़ नहीं करेंगे, हम ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने एक बोल लिया है चौड़े मुंह वाला, थोड़े बड़े मुंह का बर्तन लीजिए ताकि जब इस पर टिक्कियों को डिप करें ना तो वो इजीली डिप हो जाएं, बिकॉज ये टिक्कियाँ बर्गर के लिए बन रही हैं, थोड़ी बड़े साइज़ की बनेंगी। यहाँ ले रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून मैदा और सेम क्वांटिटी में मतलब 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। और ये इक्वल क्वांटिटी में लेने के बाद से मैं इसमें डालूंगी नमक। मैं करीब 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी डाल के इसका मैं स्लरी बनाएंगे। स्लरी मतलब ये कि जो ये घोल है ये हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को कोट करने के लिए, और ये बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, लम्प्स फ्री होने चाहिए। तो ये देखिए हमारा ये स्लरी बिल्कुल रेडी है, ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है, ऐसे ही हमें रेडी करना है। तो यहाँ हमारा आलू मिक्सचर रेडी है, इधर हमारा स्लरी भी रेडी है। ये देखिए ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है। इधर है हमारा ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स मैंने कैसे बनाया है, 4 से 5 वाइट ब्रेड्स को मैंने तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में करके ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। उसके बाद एक पैन में इसको मैंने 4-5 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया, फिर ठंडा करके हम यूज़ कर रहे हैं। इस ब्रेड क्रम्स को आप एयरटाइट डब्बे में फ्रिज में रखिए तो 2 से 3 महीने आराम से चलते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें रेडी हैं। अब शुरू करते हैं टिक्कियाँ बनाना। तो उसके लिए मैं बड़ा सा एक बॉल लूँगी ये आलू मसाला का। ये टिक्कियाँ थोड़ी बड़ी बनती है ना, बिकॉज बन के साइज़ की बनेंगी। तो आप इस आलू को लीजिए और हाथों में रोल करके फ्लैट करिए थोड़ा। उसके बाद जो आपका बन है ना, जो भी आप बर्गर बनाने वाले हैं, अपने बन के साइज़ से मेज़र कर लीजिए। तो ये देखिए ये मेरा बन है, इससे मैंने इसको मेज़र कर लिया है। तो उसी बराबर से बनाइए, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा, सेम साइज़ का होना चाहिए। इसको मैं रोल कर रही हूँ, आप हथेलियों में देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, ताकि अच्छे से स्मूथ हो जाए, बिल्कुल मार्केट जैसी टिक्कियाँ बने। तो ये हमारा एक टिक्की बनके रेडी है। इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को बना लेंगे। तो सारी टिक्कियाँ हमारी बनके रेडी है। इतने मिक्सचर में करीब 5 टिक्कियाँ बनी हैं, तो 4 ये रही और इधर मैंने एक और रखा है। तो 5 टिक्की हमारी बनके रेडी हुई है। अब इसको हम स्लरी में डिप करके कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से।
तो ये देखिए मैं डिप कर रही हूँ, और जिस हाथ से आप यूज़ कर रहे हैं इसको डिप करने के लिए, उस हाथ से आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट नहीं करिएगा, नहीं तो क्योंकि आपका हाथ गीला रहेगा और ये आप टच करेंगे ब्रेड क्रम्स, सारे ब्रेड क्रम्स आपके हाथ में चिपक जाएंगे और वेस्ट हो जाएगा बेकार में, और जो ब्रेड क्रम्स है वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये दूसरे हाथ से मैं इसको ऐसे कोट कर रही हूँ। अब इस मैंने हाथ धो के पोंछ लिया है, और अब मैं दोनों हाथों से करके इसको पूरा कोट कर रही हूँ अच्छे से, चारों तरफ से, पूरी साइड से। तो ये कोट होके रेडी है, और ये मैं कर रही हूँ डबल कोट। आलू टिक्कियों को डबल कोट करना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपका मार्केट जैसा आलू टिक्की बनेगा। तो दोबारा मैं उसी प्रोसेस से मैं इसको रैप कर रही हूँ। देखिए पूरा ये हो गया है रेडी। तो हमारी बिल्कुल आलू टिक्की ऐसे कोट करके रेडी है। इसी तरह से हम सारे आलू टिक्कियों को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सारे आलू टिक्की हमारी कोट होकर रेडी है। अब इसको मैं फ्रिज में रखूंगी करीब आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो जब टिक्की आप बनाएं तो आप फ्राई करने के पहले आधे घंटे कम से कम आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखिए, ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए, थोड़ी सी हार्ड हो जाए, उसके बाद आप इसको फ्राई करिए। आप चाहें तो इन आलू टिक्कियों को फ्रीज़र में रख सकते हैं एयरटाइट डब्बे में करके, तो ये 4 से 5 महीने ख़राब नहीं होती। जब भी आपको बनाना है बर्गर, बाहर निकालिए, टिक्कियों को फ्राई करिए, असेंबल करिए, आपका बर्गर रेडी है। अब देख लेते हैं बाकी चीज़ें क्या चाहिए मैं बर्गर के लिए। तो 2 स्लाइस मैंने चीज़ की ली है, यहाँ लिया है मैंने ये लेटस के पत्ते, और यहाँ लिया है मैंने ये टमाटर स्लाइस में कटे हुए, प्याज स्लाइस में कटे हुए। प्याज को मैंने थोड़े से पानी और आधा चम्मच विनेगर में डिप करके रख लिया है, ताकि जो प्याज का जो पंजेंट फ्लेवर और जो उसका स्मेल होता है ना वो निकल जाए, वो बर्गर में अच्छा नहीं लगता। अब हमें बनाना है यहाँ पे बर्गर सॉस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेयोनेज़ ली है करीब 2 टेबल स्पून, साथ में लेंगे हम रेड चिली सॉस, और ये है हमारा टोमेटो केचप। तो ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमें बर्गर सॉस बनानी है, तो भी हम बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें रेडी है। अब हमें चाहिए बन। बिना बन के बर्गर कैसे बनेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है बन, बर्गर बन लिया है मैंने यहाँ पे। अब हम बना लेंगे अपना बर्गर सॉस। तो उसके लिए यहाँ पे जो मेयोनेज़ है इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चिली सॉस, उप्स गिर गया, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं टोमेटो केचप सेम क्वांटिटी में 1 चम्मच। तो इन तीनों चीज़ों को हम आपस में मिक्स करके, और हमारा ये देखिए बिल्कुल मज़ेदार सा हमारा ये बर्गर सॉस रेडी है, जो स्प्रेड हम लगाते हैं बर्गर में। तो इसको रेडी कर लिया हमने मिनटों में, मिनटों क्या सेकंड्स में रेडी हो गया ये। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। अब चलते हैं टिक्कियों को फ्राई करने के लिए। तो तेल हमने बहुत अच्छा गरम कर लिया है, अच्छा गरम तेल है, ये हॉट ऑयल है। अब इसमें मैंने डाल दिया टिक्कियों को, और मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे टिक्कियों को फ्राई करेंगे। तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, नहीं तो टिक्कियाँ पूरी तेल पी जाएंगी और वो बहुत ही ऑयली सा ना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए मैंने टिक्कियों को फ्राई कर लिया है, और बिल्कुल मज़ेदार क्रिस्पी करारी हमारी टिक्कियाँ फ्राई होके रेडी हैं। अब हम यहाँ पे अपने बन को टोस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने थोड़े छोटे चम्मच लिया है बटर मेल्ट करके। अब मैं इसमें डाल दूँगी बर्गर बन, और इसको मैंने उल्टा करके रखा है। ऊपर के साइड को टोस्ट नहीं किया जाता है, अंदर के साइड को टोस्ट किया जाता है। तो हल्का सा सुनहरा होने तक टोस्ट कर लेंगे। कई तरह के बन आते हैं, मैंने जो बन यूज़ किया है वो कटे हुए नहीं थे, तो मैंने काटे हैं। कई बार कटे हुए बन भी मिलते हैं स्लाइस में, तो आपको फिर काटने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसको टोस्ट कर लीजिए। ये टोस्ट करके रेडी है बिल्कुल मज़ेदार। अब चलते हैं इसको असेंबल कर लेने। तो यहाँ पे जो नीचे वाला साइड है उस पर मैं ये अपना मेयोनेज़ का जो स्प्रेड है, जो हमारा बर्गर सॉस है, उसको मैं स्प्रेड करूँगी। घर पे बना रहे हैं तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे, अच्छे से लगाएंगे। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ लेटस लीव्स। आपके पास ये लेटस के पत्ते नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। इसके ऊपर रख दिया मैंने टिक्की, प्याज और टमाटर रख देंगे। बर्गर को अपने हिसाब से आप कैसे भी असेंबल कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगता हो, जो डालना हो डालिए, जो हटाना है वो हटा दीजिए, बिल्कुल आपके ऊपर है। अब मैं थोड़ा सा नमक ऊपर डाल दिया है, ताकि जो प्याज और टमाटर है ना फीके ना लगे। अब उसके ऊपर जो सबका फेवरेट चीज़ स्लाइस रख दिया मैंने उसके ऊपर, और उसके ऊपर टॉप लेयर रख दी, जो हमारा जो बन है टॉप, और मैंने इसको रख दिया। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार आलू टिक्की बर्गर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है, बहुत डिलीशियस बना है। आप इसको बनाइएगा ज़रूर, आपके बच्चे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे।